हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मार्केट आज देखिए बहुत अच्छा गिरा था, लेकिन फिर से ये रिकवर कर लिया। अगर आप देखिएगा तो देखिए बहुत अच्छा गिरावट इसमें आया था। अगर आप देखेंगे तो कितने तक इसने लोग लगाया था, एक बार हम चेक करके आपको बता दे रहे हैं। लगभग 1.10% का, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट रिकवर कर गया। 100 पॉइंट का ही मात्र इसमें गिरावट हुई है। तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि आप अगर मार्केट के चाल में अगर आप चलेंगे तो आप जीवन में कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मार्केट के चाल पर अगर आप कैसे चलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट आपको जिस तरह बोलता है चलने के लिए, अगर आप उस तरह से चलते हैं तो मार्केट में आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, पैसा नहीं बना पाएंगे। तो वो किस तरह होता है मार्केट के चाल में, मतलब उसको हम ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट के चाल में चलिएगा तो आप ट्रैप ही हो जाइएगा। अभी देखिए, मार्केट यहाँ पे गिरावट हुआ, ठीक है। अभी गिरावट हुआ, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बड़ा बिल्कुल कंसोलिडेट ही मार्केट रहा। लेकिन यहाँ पे आपको ज़बरदस्त तेज़ी दिखती है, देखिए 1% का तेज़ी। तो क्या होता है कि बहुत जो मतलब रिटेल ट्रेडर होते हैं इस दिन बाइंग करेंगे, जिस दिन मार्केट यहाँ से मतलब बुलिश उनको दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि उसी दिन से, आप देखिए जिस दिन आप खरीदें उसी दिन से लगातार मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। ये कितना हुआ, 20 जुलाई, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लगातार 1 वीक तक बिल्कुल कंटिन्यू मार्केट गिरता रहा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप इसका उल्टा करते हैं, उल्टा जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए, अभी मैं जहाँ पे आपको गिरावट हुआ है पहले से, मैं वहाँ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी गिरावट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए मार्केट, देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके थोड़ा सा मार्केट बढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें क्या हुआ। यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, 1% मार्केट बढ़ा। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सा अगर किसी स्टॉक से आपको एग्जिट लेना है तो वहाँ अगर उसमें थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट हो गया। आप जिस स्टॉक को आप मतलब वॉच कर रहे थे, जो मतलब अच्छे प्राइस पर अगर आ चुका है, उसको अगर आपको ख़रीदना है तो पहले जो आपका जो बेकार स्टॉक था, लेकिन आप फिर भी उसको, मार्केट गिरा था इसके लिए आप ख़रीद लिए थे उसको, बेकार स्टॉक नहीं, बेकार स्टॉक हम उसको नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ उसमें क्वालिटी थी लेकिन उतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं आ रहा था जिसको आप ख़रीद लिए थे, ठीक है। लेकिन अगर अभी उससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी भी अगर आपके मार्केट में अभी अगर अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, इस दिन जिस दिन मार्केट बढ़ता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है, 1-2 हज़ार का भी प्रॉफिट होता है, आपका सिर्फ जो चार्जेस कटा है अगर वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वहाँ से आप एग्ज़िट होइए। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन में अगर आप देखिएगा तो मार्केट कितना यहाँ से गिर गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 12 पंद्रह जो भी है, जितना दिन भी है, लगभग 4%। तो 4% मार्केट गिरा तो बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल जाते हैं। इस टाइम पे आपको ख़रीदना है, ठीक है, इस टाइम पे आपको ख़रीदना है। उसके बाद मार्केट और गिरेगा और आप ऐड कीजिए, लेकिन सिर्फ गिरेगा तभी ऐड करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ से मार्केट जैसे ही निकला, यहाँ से देखिए कितना निकल गया, यहाँ से कितना ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ से देखिएगा इसको, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक लगभग 6% का इसने अपसाइड दे दिया, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक है जो अगर आपको फिर से वहाँ से एग्ज़िट लेना है तो आप फिर से यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप ख़रीदें, यहाँ पे फिर से एग्ज़िट ले सकते हैं, ठीक है। या इससे ऊपर जाता है तो इस वहाँ पे भी आप एग्ज़िट ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी एग्ज़िट आप ले सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़िट लीजिए। फिर अभी जैसे कि मैंने क्या किया, अभी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में थे पहले से, जिसको मैंने नहीं खरीद पाया था, अभी इस टाइम पे मैंने प्रॉफिट मतलब जो बेकार स्टॉक थे, मतलब बेकार स्टॉक हम नहीं बोल सकते हैं,
जिसको मतलब मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया था कि मतलब उसका प्राइस लो आया था और वो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ सकता है, इसके लिए मैंने उसको ख़रीद लिया था और वो बढ़ा भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक क्या बोलेंगे उसको हम, उस स्टॉक से हम एग्ज़िट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम यहीं से लगातार देखिए कंटिन्यू यहाँ पे भी गिर रहा है। तो यहाँ पे अभी भी मुझे उस तरह का कोई स्टॉक अभी नज़र में नहीं है जिसको मैं बाइंग कर सकूं, लेकिन कुछ स्टॉक हैं जिससे मैं एग्ज़िट बहुत अच्छी यहाँ से मैं हो सकता था और यहाँ पे मैं एग्ज़िट भी हो गया। उसके बाद अभी मार्केट अगर और गिरता है तो अगर पोजीशन बनाने का टाइम आएगा तो मैं बिल्कुल आराम से जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें मैं पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसी तरह करता हूँ, मार्केट जब गिरता है तब मैं ख़रीदता हूँ और जब मार्केट बढ़ता है मैं प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ और नहीं बुक भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट अगर बढ़ रहा है और वहाँ पे जो स्टॉक मुझे पसंद नहीं है कि नहीं यार ये स्टॉक कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, अगर मुझे एग्ज़िट होना है वहाँ से, तो मैं आराम से उससे एग्ज़िट होकर के दूसरे में एंट्री कर सकता हूँ जो मुझे अभी और अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, आपको मार्केट में यही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मार्केट के हिसाब से चलिएगा, जब मार्केट गिर रहा है तब आपको बेचना है, जब मार्केट बढ़ रहा है तब आपको ख़रीदना है, जीवन भर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा दोस्तों, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप एक बार ट्राई करके देखिए, जब मार्केट बढ़े उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप स्टॉक में बने हुए हैं तो बने रहिए, लेकिन जब मार्केट गिरे उस टाइम आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने दीजिए, लेकिन आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट कहीं कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है मार्केट में। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मार्केट में 2020 में कोई बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे बड़ा बुल रन स्टार्ट होने वाला है। आप सिर्फ वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए। मार्केट में इतना बड़ा बुल रन आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे और सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उस तरह का बुल रन आएगा, अब वेट एंड वॉच। ठीक है दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।